संबंध, रिलेशन या संबंध को हम कैसे कैपिटल आर द्वारा शो करते हैं। रिलेशन का पहला कैरेक्टर क्या हुआ था आर, इसलिए हम इसको आर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं मैथमेटिक्स में रिलेशंस क्या होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यदि आर कुछ संबंध है, किस पर संबंध है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में, समुच्चय ए से समुच्चय बी में आर कोई संबंध है, जिसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं आर सबसेट इन इक्वल टू ए क्रॉस बी। ये संबंध का टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, इसको फॉलो करेगा तभी वो संबंध कहलाएगा। तो ए क्रॉस बी एक्चुअल में होता क्या है, ए क्रॉस बी है ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। हम इसको कर रहे हैं ए क्रॉस बी, समुच्चय ए और समुच्चय बी का क्रमित युग्म, ये ऑर्डर पेयर होता है। अब जो ऑर्डर पेयर का जो वैल्यू होगा, जो भी उसके एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट्स क्या होंगे, या तो सबसेट होगा या तो इक्वल होगा। जो सबसेट होगा या इक्वल होगा वही संबंध होगा। उसमें का कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं आप, लेकिन कंडीशन है इसका कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन सबसेट और इक्वल टू होना चाहिए। वो सब के सब क्या होगा, संबंध बना होगा। लेकिन संबंध होने का टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि वहाँ किसी न किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में संबंध हो सकता है। जैसे ये छोटा छोटा बड़ा या बराबर, बड़ा छोटा बराबर, या ऐसी अन्य जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होंगे उसके रेस्पेक्ट में ही क्या हो सकता है, संबंध बता सकते हैं। तो जैसे हम समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, हम मान लेते हैं कि ए एक समुच्चय है 1 3 और बी अनदर समुच्चय है ए और बी 1 और 2 है। तो हम ये दोनों का ऑर्डर पेयर निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी इसको करेंगे। ए क्रॉस बी इज मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर पेयर कैसे निकालते हैं, इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट के साथ में क्या होगा, युग्म बनाएगा। जैसे पहला एलिमेंट इसके साथ युग्म बनाया, फिर ये एलिमेंट अगले एलिमेंट से युग्म बनाता है, फिर इसके अगले एलिमेंट इसके एलिमेंट से युग्म बनाएगा, और इसका एलिमेंट इसके अगले एलिमेंट से युग्म बनाता है, और ये क्रम से होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं, मतलब क्रमशः युग्म, क्रम से जोड़ा। तो हम इसको समुच्चय क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं। अब हम एक यहाँ संबंध बताने का प्रयास कर रहे हैं। माना कि यहाँ कुछ संबंध है, संबंध क्या है, बड़ा संबंध है। देखिए बड़ा का संबंध है, मतलब पहला एलिमेंट बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, मतलब पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा होगा, ये संबंध है। और इसी क्वेश्चन में से निकालेंगे हम इसको। तो हमने बोल रहे हैं कि ए का बी में संबंध, इसके आधार पे क्या होगा, ए का बी में संबंध को हम इस प्रकार शो कर सकते हैं। एक्स का संबंध किससे, वाई से हुआ, बाई डायरेक्शनल, एक्स बड़ा है वाई से, मतलब ये मैथमेटिकल फॉर्म में है और ये क्या हुआ, रिलेशन के फॉर्म में है। इसमें संबंध क्या है वो यहाँ शो कर रहे हैं। क्या देखो, एक संबंध वाई से, लेकिन क्या संबंध है, तो एक्स बड़ा है वाई से। तो ये दोनों एक ही चीज को बता रहे हैं, ये मैथमेटिकल फॉर्म में है, रिलेशन के फॉर्म में है। इसी को अनदर फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, बाई डायरेक्शनल एक्स बड़ा है वाई से। तो ये लिखने का सिंपल तरीका होगा संबंध को बताने का। लेकिन हम इसी को दो अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है बिल्डर फॉर्म होता है और दूसरा होता है टेबुलर फॉर्म। तो देखते हैं, पहले हम बिल्डर फॉर्म से करते हैं। रिलेशन हो गया। बिल्डर फॉर्म में जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे शो करते हैं, सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं क्रमित युग्म को। ये पहला जो यहाँ टर्म्स दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। फिर उसके बाद सेमीकोलन देखो लगा हुआ है, ये कहलाता है रिलेशन। जो भी संबंध हो वो आप यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद जो थर्ड स्टेप जो होता है ये होता है एलिमेंट्स। इस प्रकार से इसके 3 स्टेप में आपको उसको समझाना होता है। इस समुच्चय के अंदर में ये होता है बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, सबसे ऑर्डर पेयर को शो करते हैं। सेमीकोलन में कॉलन के बाद हम ये बताते हैं संबंध क्या है, फिर उसके बाद कॉमा लाके बताते हैं कि इसमें का ये और ये किसका एलिमेंट है, मतलब कौन कौन समुच्चय का एलिमेंट है। तो ये लिखने का तरीका हो गया इस फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म में। अब हम इसी को टेबुलर फॉर्म में शो करते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में हम इसी को टेबुलर फॉर्म में शो करने के लिए जो नंबर सिस्टम हमने बनाए हैं, वो नंबर सिस्टम जो हम यहाँ पर शो किए हैं, ये एक्चुअल में किस फॉर्म में है, ये है टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर
मतलब नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, टेबल के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये इसमें आप देखते हैं कि ये संबंध होना चाहिए, बोल रहे हैं पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए ये एलिमेंट को देखिए, इसमें 3 बड़ा है 1 से, और यहाँ पे देखिए 3 बड़ा है 2 से। इसीलिए जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों बराबर हैं और यहाँ पर एक बड़ा नहीं है 2 से, ये नहीं है बड़ा 2 से, इसलिए क्या होगा, ये दोनों एलिमेंट को हम लेंगे, यही दोनों एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, रिलेशन होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 3-1 और 3-2 इसका आंसर रिलेशन का। तो हम इस प्रकार से संबंध को समझ सकते हैं। अब अनदर फॉर्म में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, दूसरे फॉर्म में। अब यदि हम इमेजिन करते हैं कि दूसरा संबंध ले लेते हैं, संबंध यहाँ पर हम छोटे का संबंध लेते हैं, मान लीजिए इस पर काम करते हैं। तो यहाँ भी आप कैसे लिखेंगे, ए का बी में संबंध इस प्रकार है कि क्या संबंध होगा, एक्स का संबंध क्या वाई से हुआ, वाई डायरेक्शनल। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एक्स छोटा है वाई से। ओके, अब इसको इसमें शो करना है आपको, इसका बिल्डर फॉर्म में शो करना है। तो बिल्डर फॉर्म में शो करेंगे तो आर यहाँ हो गया एक्स वाई सही कॉलम, ये हो जाएगी एक्स लेस देन वाई, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड यहाँ हो जाएगी एन या तथा वाई इज एलिमेंट ऑफ बी, ये हो गया। अब या इसी को हम टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में हमको क्लियर होता है एक्चुअल में है क्या। इससे तो हम केवल सैद्धांतिक भाषा को बताते हैं, जो बिल्डर फॉर्म होता है केवल सैद्धांतिक फॉर्म में बताता है, लेकिन एक्चुअल मैथमेटिक्स रिप्रेजेंट करता है टेबुलर फॉर्म। तो हम इसे एक्चुअल मैथमेटिकल फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये देखिए छोटा, ये बराबर है दोनों, ये छोटा हुआ, ये छोटा है देखिए, और ये बड़ा है, ये बाकी दोनों में तो ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो ये पहला एक ही एलिमेंट इसमें का होगा, वो एलिमेंट क्या होगा, 1 2। ओके, तो इस प्रकार से हम संबंध को बता सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये होता है, क्या इसको फॉलो कर रहे हैं। ये दो हमने संबंध जो निकाले हैं, एक संबंध ये और ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एक संबंध हम निकाले हैं, तो क्या ये इसको फॉलो कर रहा है। तो देखते हैं, ये ऑर्डर पेयर हुआ, ये देखिए। तो इस ऑर्डर पेयर का ये वाला पार्ट केवल देखिए, दूसरे संबंध में इसको ये देखो पार्ट है, वो क्या नहीं हुआ। तो ये एक ही पार्ट है, तो ये वाला पार्ट जो है, ये पूरे पार्ट का ए क्रॉस बी का क्या उप समुच्चय हुआ ना, ये देखिए उप समुच्चय हुआ। ये क्या है, उप समुच्चय है किसका, इसका। ये किसको फॉलो कर रहा है, ए क्रॉस बी। ये देखिए आर सबसेट इज ए क्रॉस बी, मतलब प्रूफ हो गया। इसमें दो कंडीशन, या तो बराबर होगा या सबसेट होगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए दो ही एलिमेंट है, यहाँ ये दो एलिमेंट आया है ना, तो ये भी क्या हुआ, इसका सबसेट हुआ। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस, ये हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, संबंध को